So let's start with the chemistry of carbohydrates. Carbohydrates सबसे पहले डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, जिनके अंदर हमारे पास वन एंड मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. इट्स मीन दे आर पोलीहाइड्रोक्सिलेटेड. इसी वजह से हम इसको पोलीहाइड्रोक्सिलेटेड कहते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकते हैं और आपके पास दो भी हो सकते हैं, जो ज़्यादातर एटलीस्ट हमारे पास ज़्यादातर 3 कार्बन वाले होते हैं. उसके बाद है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, सल्फ़र, इस तरह के हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम जो है हम इनको सैकराइड्स कहते हैं बिकॉज ये शुगर्स होते हैं. इनकी क्लासिफिकेशन में मोनो, डाई, ओलिगो, पोली एंड डेराइव्ड, और पोली की आगे फर्दर दो हैं होमो, हेट्रो. इनको हम डिटेल में देखते हैं. मोनोसैकराइड सबसे सिंपलेस्ट शुगर हैं बिकॉज इनको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते. इनके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन 3 होता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. इनका एम्पिरिकल फार्मूला इट्स वेरी सिंपल, CH2ON. जेनरिक नेम में अगर हम ट्राईयूजेस देखें, अगर उसको एल्डिहाइड में देखें तो उसको ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं. अगर कीटोन में देखें तो उसको हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट कहते हैं. टेट्रोसिस में एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोस. पेंटोस में राइबोस होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी DNA शुगर है, डीऑक्सीराइबोस एंड डाइबोस. उसके बाद हमारी सबसे मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग शुगर इन आर बॉडी दैट इज़ ग्लूकोज, और उसी की कीटोस फॉर्म को हम फ्रुक्टोज कह देते हैं. एंड ग्लूकोहेप्टोलोस एंड सीडोहेप्टोलोस. तो ये जो एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप मोनोसैकराइड्स में होते हैं, इनको हम कार्बोनाइल बिकॉज दे आर फंक्शनल ग्रुप्स, और फंक्शनल ग्रुप में इनका नाम क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप का. एल्डिहाइड में हमेशा जो आपकी चेन है वो हमारी कार्बन 1 पे होगी. ठीक है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कार्बन 1 पे प्रेजेंट होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर, और कीटो ग्रुप ऑलवेज एट C2. देयरफॉर हम कहते हैं एल्डिहाइड के अंदर ये बिल्कुल लास्ट पे होते हैं. लास्ट कार्बन जो होता है वो एल्डिहाइड ही होता है बिकॉज ये 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं. उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है कि आपके पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. अल्फ़ा को भी छोड़ें, अभी आप सिर्फ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ऑब्जर्व करें कि कहाँ पे कीटो ग्रुप दिखाया हुआ है और कहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप दिखाया हुआ है, और ये उनकी आपको रिंग स्ट्रक्चर दिखा दिया है. ठीक है, उसके बाद डाइसैकराइड है. डाइसैकराइड, डाई का मतलब 2 सैकराइड शुगर, तो यानी 2 शुगर हैं, यानी 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स हैं, लाइक माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. माल्टोज हमें पता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है. लैक्टोज एक ग्लूकोज एक लैक्टोज, और सुक्रोज एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. ये उनके आपको रिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे किस तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बनते हैं. उसके बाद ये माल्टोज में देख लें, लैक्टोज में, सब में कहीं ना कहीं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. बस उनकी पोजीशन का फ़र्क है कि किसी में पोजीशन चेंज हो गई है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की. ओलिगोसैकराइड्स में 3 to 10 मोनोसैकराइड्स होते हैं. अल्फ़ा डेक्स्ट्रिन पॉलीमर, यानी कि ये अल्फ़ा जो है वो 8 ग्लूकोज रेडिड्यूस का बना हुआ है. माल्टोट्रायोज में 3 हैं. आइसो में ग्लूकोज डाइमर ही है, लेकिन अब लिंकेज जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो 1,6 पे है, और ट्री हेलोज वही डाइमर है बट अब लिंकेज 1,1, यानी कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 शुगर एंड कार्बन नंबर 1 ऑफ अनदर शुगर, एंड दे आर डिहाइड्रेटेड, यानी उसमें वाटर रिलीज होगा उनकी फॉर्मेशन के दौरान, बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान, और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है. नंबर 4 पे पॉलीसैकराइड. पॉलीसैकराइड को ग्लाइकेंस भी कहते हैं बिकॉज पॉलीसैकराइड में मोर देन 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं, और उसमें ये जो यूनिट्स हैं ये हंड्रेड्स की लेंथ में ऐसे अरेंज हुए होते हैं. ठीक है, पॉलीसैकराइड्स को फर्दर 2 में डिवाइड किया, होमो पॉलीसैकराइड्स एंड हेट्रो. होमो में जो है आपको पता सेम है, इसका मतलब सेम शुगर, यानी एक ही मेन कंपोनेंट से पूरी शुगर मिलके बनी होगी, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रैन, दीज आर ऑल होमो पॉलीसैकराइड और होमोग्लाइकेंस. और हेट्रो में कोई एक बीच में कोई एक डिफरेंट ग्रुप भी आके अटैच हो सकता है उस शुगर में. ये नहीं है कि वो एक ही जो है शुगर या एक ही कंपोनेंट से मिलके बना, लाइक म्यूकोपॉलीसैकराइड्स. ठीक है, ग्लूकोसामिनोग्लाइकेंस. ठीक है, अब इसमें अमाइन ग्रुप भी आ जाता है. ग्लूको कॉन्जुगेट्स में क्या आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन यानी लिपिड्स, यानी कि आपके जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन है. फिर प्रोटियोग्लाइकेंस में आपके लिपोप्रोटीन्स और आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं. फिर म्यूसिलेजेस में एगर, पेक्टिन, वेजिटेबल गम्स. and the last one of their category of classification of carbohydrates is derived carbohydrates. और ये वो बेसिकली वो होते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स या आपके जो मेन लिपिड्स ये नहीं सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी स्प्लिटिंग से बनते हैं. इनमें हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं, यानी शुगर एसिड्स हैं, रिडक्शन प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल है, एल्डिहाइड के आपको पता है रिडक्शन से आपको अल्कोहल मिल जाती है.
अमाइनो शुगर हैं, ग्लूकोसामीन है, डीऑक्सी शुगर हैं। डीऑक्सी में बड़ी इंपॉर्टेंट शुगर है, आपको पता है डीऑक्सी राइबोस विच इज़ डीएनए विच इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी आर टिश्यूज़ एवरीवेयर डीएनए इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। फिर उसके बाद है बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, क्या सबसे जल्दी एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है लिपिड्स में भी होते हैं कॉन्जुगेटेड, अभी हमने कहा ऊपर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में लिपोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकेंस। फिर लैक्टोज शुगर, मेन शुगर है मिल्क की। और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो बनते हैं जैसे फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स वगैरह, इनको भी यूज़ कर लिया जाता है दूसरे सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए। फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं, ये जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बनते हैं, जो ये इनका मीज़न का किन से मिलके बनते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे जो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं, ये टिश्यूज़ का मेन मटीरियल, टिश्यूज़ का बिल्डिंग मटीरियल, उनका ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि डेरिवेटिव्स हैं लाइक ड्रग्स वगैरह, ये जो हमने कहा कार्डिक ग्लूकोसाइड्स, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। उसके बाद है आपके पता है इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए दैट विल लीड्स टूवर्ड्स ग्लाइकोसीमिया, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये बेसिकली मेन इंट्रो था पार्ट 1। सो लास्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस के अगर ग्लूकोज की बॉडी में लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए दैट विल लीड्स टूवर्ड्स द डायबिटीज़ मेलाइटस, जिनको हम शुगर के पेशेंट्स कहते हैं। उनको हम कहते हैं कि आपने शुगर कम इस्तेमाल करनी है, ये शुगर फ्री जो है ड्रिंक्स, शुगर फ्री खाना, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट अपनी उसमें शुगर की क्वांटिटी कम करनी है बिकॉज दे हैव द डायबिटीज़ मेलाइटस। सो नेक्स्ट हम बाकी इसका रिमेनिंग पोर्शन पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं।